हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो चलिए, इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंटली एग्जाम में एसएससी के द्वारा, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 72वां नंबर क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 डैश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, इसका आंसर बी है। तो भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 9A में है नगर पालिकाएँ। भाग 15 में निर्वाचन है। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है 73वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है, आंसर सी हो जाएगा। रेलवे और बैंकिंग संघीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, संघीय सूची में। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची से, कारखाने। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। संघ सूची से, तो संघ, इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची तीनों आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 7वीं अनुसूची में यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित संघ राज्य समवर्ती, और 9वीं में भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है किस अनुसूची में। भाग 5 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाग 5 में है संघीय कार्यपालिका, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में डैश भाग और 395 अनुच्छेद है। तो 22 भाग है, आंसर बी हो जाएगा इसका। 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका, ये सेम क्वेश्चन है, भाग 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है। तो संशोधन किस में आता है, कौन से भाग में। तो भाग 20 में आता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन से संबंधित। इसका आंसर सी हो जाएगा, 20, भाग 20 से संबंधित है संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कौन सी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है, बी हो जाएगा, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। तो नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है, भाग 4A हो जाएगा, कर्तव्य से संबंधित, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची सूची में शामिल किया गया है। तो 11वीं सूची में कौन सा शामिल किया गया है, कौन सा विषय को 11वीं अनुसूची में। तो ये डी हो जाएगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है, कौन से भाग में है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान। तो आंसर डी हो जाएगा, 13, भाग 13 में हो जाएगा, वो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, भाग 13 में। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे डैश से संबंधित है, कौन से भाग से संबंधित है, तो भाग 12 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत राज्य की विषय है। तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति किस में, केंद्र में आता है। तो केंद्र किस में है, भाग 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, भाग 5 में आता है राष्ट्रपति की चुनाव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है।
तो 7वीं हो जाएगा, 7वीं अनुसूची, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3, सी हो जाएगा, भाग 3 मौलिक अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, अरे भारतीय संविधान का कौन सा भाग डैश भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? विधानमंडल से संबंधित है। तो भाग 5 में केंद्र हो जाएगा, भाग 6 में विधानमंडल हो जाएगा, क्योंकि राज्य में विधानमंडल होता है, तो राज्य वाला भाग 6 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा 90 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं, आंसर बी हो जाएगा 91 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? तो 6ठी अनुसूची में किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम। क्या होगा आंसर? मणिपुर हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, जबकि मणिपुर में इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि मणिपुर तो होगा नहीं, मिजोरम होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? पंचायती राज व्यवस्था किस में आता है, कौन सी अनुसूची में? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में आता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से, सी हो जाएगा 95 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उस सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? ऑप्शन ए है पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन बी है तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप, ये भी सही है। ऑप्शन सी है चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन। ऑप्शन डी है दूसरी अनुसूची भाषाएं दूसरी अनुसूची में नहीं आती है, दूसरी अनुसूची में आती है, CLD आती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किस भाग में किया गया है? कौन से भाग में किया गया है? भाग 11 में, 245 से 255, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? भाग 9 हो जाएगा, भाग 11 हो जाएगा, सॉरी, भाग 11 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन का उल्लेख है? इसका आंसर बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है? सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बी हो जाएगा, चौथी। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? तो कौन सी सूची में आता है शिक्षा का विषय? ऑप्शन ए है केंद्र सूची, ऑप्शन बी है उपसूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है राज्य सूची। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, और समवर्ती सूची में शिक्षा का विषय आता है, समवर्ती सूची में आता है शिक्षा का विषय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 8वीं सूची में आधिकारिक भाषा को रखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा का शामिल है? 8वीं अनुसूची हो जाएगा।
क्योंकि उसी में 22 भाषा, पहले 14 था, अब तो 22 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? वही होगा, आंसर बी हो जाएगा इसका भी आंसर, 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची की भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की वेतन और परिलब्धियों का उल्लेख है? तो भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की वेतन या परिलब्धियों का उल्लेख है? किस अधिकारी की वेतन का उल्लेख है भाग ई में दूसरी अनुसूची की? इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कहते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में है। इसका आंसर सी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? किससे है? ऑप्शन ए है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, भाषा, शपथ ग्रहण, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। तो क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? तो राज्यों और उसके क्षेत्रों को प्रथम हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में राज्य का उल्लेख ए नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 108 का। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? इसका भी आंसर ए हो जाएगा, पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है? तो संघ सूची के तहत क्या है? सीधा दिख रहा है, रेलवे हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दों पर डैश। तो संघीय विधानमंडल किस पे कानून बना सकते हैं? रेलवे बना सकते हैं, क्योंकि रेलवे संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? पशुधन और पशुपालन का, तो पशुधन और पशुपालन का विषय किस में शामिल है? आंसर बी हो जाएगा, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? तो खेल का विषय आता है राज्य सूची के अंतर्गत, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भाग 16 में कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342, भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 ए, भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। तो चलिए, यहाँ तक प्रश्न था इस चैप्टर में पूछे कि जितना भी क्वेश्चन था। अगला चैप्टर हम लोगों का होगा संविधान के प्रमुख अनुच्छेद